मेडिकल एंट्रेंस में घोटाला होता है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हमने पकड़ा और वो 20 लड़के जेल गए, हटाया गया उनको। एक बहुत सिंपल हमने तरीका निकाला, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्क्स मांगी, उनके जो प्रतियोगी परीक्षा थी उसमें रैंकिंग देखी और उसके बाद जब वो मेडिकल कॉलेज में गए तो उनका परफॉर्मेंस देखा। आप ताजुब करोगे, इस उत्तराखंड में 5 साल 20 लोगों का हम टॉप एनालिसिस करके बता रहे हैं। टॉपर 20 लोगों में से 17 लोग ऐसे थे कि जिनके 50% से कम इंटरमीडिएट में थे और एमबीबीएस में उत्तराखंड में टॉप 40 में। तो ये रॉकेट साइंस नहीं है, पकड़ना है इसको बहुत बहुत आसान है। मैं देखता हूँ अपने आसपास, मुझे तो अब डरने लग गया, अब तो डर लगने लग गया है। अभी मैं अपनी आदरणीय बहन अनुपमा जी से कह रहा था, अब तो हमको हर दरोगा फर्जी दिख रहा है। और दरोगा की क्या बात करें, मैं कुछ पीसीएस अधिकारियों को, पीपीएस अधिकारियों को जानता हूं, जिनके ज्ञान और कौशल को मैं जानता हूं और मैं निश्चित मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब तो ये डर लग रहा है कि जांच करने वाली एजेंसी का मुखिया ही फर्जी भर्ती से आया हो। इतनी बड़ी आफत आई, यूके का कांड पकड़ा गया। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हम अब पब्लिक सर्विस कमीशन से कराएंगे। संवैधानिक संस्था, राज्य की संवैधानिक संस्था है, भारत के संविधान में जिसका जिक्र होता है, राज्य के संघ लोक सेवा आयोग का, उस संस्था से कराया। आदरणीय रावत जी ने उस समय भी बोला था कि आप अंतर समझिए कि कैसे आप करा रहे हैं, क्या परेशानियां आएंगी, लेकिन इनको उन परेशानियों को, उन व्यवहारिक परेशानियों को, क्या दिक्कतें उत्तराखंड के बच्चों के लिए आएंगी, उसका जिक्र मैं इस समय नहीं करूंगा। लेकिन अब तो इसकी भी पोल खुल गई है। और गोपन अनुभाग में काम करने वाला व्यक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के गोपन अनुभाग में काम करने वाला व्यक्ति इतने सालों से जो काम कर रहा है, वो अगर मुख्य अभियुक्त है तो क्या हाल होगी। एक बात भाई बहन गरिमा कह रही थी कि वो अपनी बॉल हमारी तरफ खिसका रहे हैं। अरे बहन गरिमा जी, शर्माए ये जिनके हाकिम पाले हैं, शर्माए ये जो यूके का जो पूर्व अध्यक्ष था, रिजाइन कर, रावत जी के दबाव पर जिसने रिजाइन करा, वो आरएसएस के एक बहुत बड़े विंग का अध्यक्ष हो जाता है। शर्म नहीं आती है इतने साल की सेवा के बाद। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि रावत जी खुद बहुत ज्यादा पशोपस में थे कि इतना मेरिटोरियस ऑफिसर क्या ऐसे काम करेगा। लेकिन हमारी नजर में जो भी गलत काम करने वाला है वो चोर है, तो इसलिए कांग्रेसियों को कोई शर्माने की जरूरत नहीं। ये सब उनके पाले में है या इनके पाले में जाते हैं, वही मुंह छुपाते। एक बहुत बड़ी बात, मैं अंतिम बात अपनी कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखिए, यूके परीक्षा का घोटाला पकड़ा हुआ 6 महीना हो गया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी परसों जब पटवारी घोटाला का खुलासा हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि हम सख्त कानून ला रहे हैं। अरे मुझे शर्म आती है सरकार को ये कहते हुए। 6 महीने में एक बार विधानसभा आ गई और अपने लोगों के फायदे के लिए अब बार बार महामहिम राज्यपाल का अध्यादेश ले आते हैं और मामलों में ये नकल के लिए परेशान बच्चे। मुझे बॉबी पवार का स्टेटमेंट याद है, जो बेरोजगार संघ का अध्यक्ष है, वो मांग करता रहा। कांग्रेस ने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर मांग करी कि राजस्थान की तर्ज पर आप सख्त कानून लाएं। आप 6 महीने में न तो कानून ला पाए और 6 महीने में न महामहिम राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश ला करके कानून बना पाए। तो मुझे तो ये लगता है कि आपको, क्योंकि न तो आपको सरकार चलाना आता है, न सरकार चलाने की आपको समझ है, आपको समय रहते हुए अगर थोड़ा भी लाशरम, खैर हालांकि भारतीय जनता पार्टी में लाशरम नहीं है, ये व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हर राज्य में इनका भर्ती घोटाले हैं। ये करने वालों को अगर कुछ लाज शर्म अगर बची हुई है तो जल्दी से इस्तीफा दे करके जनता के बीच में जाएं, यही मेरी इनको राय है। आप सब लोग यहाँ पर आदरणीय रावत जी के आह्वान पर यहाँ पर आए। मेरा ये विश्वास है कि लड़ाई लंबी है, इस लड़ाई को भड़का सकते हैं ये, इसलिए युवाओं, इस लड़ाई को, लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए हम सबके नेता आदरणीय रावत जी के पीछे लाल बंद करके लड़े। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद भाई मनोज भाई। हमारे बीच में हमारी राजपुर वार्ड से पार्षद बहन उर्मिला थापा जी पधारी हुई हैं। कुछ हमारे साथी धूप सेकने के लिए इधर उधर धूप के लालच में गए हुए। मेरा सबसे निवेदन है कि हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। श्री टीकाराम पांडे जी के नेतृत्व में मेरा निवेदन है कि सभी साथी
जो उधर धूप में बैठे हैं वो सभी इधर धरना स्थल की तरफ आ जाए, जो गेट की तरफ है वो भी इधर आ जाए। माननीय गोदयाल जी और माननीय रावत जी दो ही वक्ता हमारे बचे हैं। हमारे जितने भी कांग्रेस के साथी हैं वो धरना स्थल की तरफ अग्रसर हों। बिल्कुल सही कहा आपने मनोज भाई कि अभी एबीवीपी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ये कहते हुए सुनाई पड़े कि कब कपाएंगे अब भर्ती में घोटाले करने वाले, और कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा है बिल्कुल उसके उलट है। और आप गेंद हमारे पाले में जरूर डाल रहे हैं, लेकिन युवाओं के समझ में आ रहा है। आप एसी कमरों में बैठकर कॉफी की चुस्कियां लेते हुए जिन अभ्यर्थियों के भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं, घायल की गति घायल जाने, आज इनसे इनके दिलों से पूछिए कि इनके ऊपर क्या बीत रहा है। इनको कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही है, कम से कम इस प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार में। मैं अगले वक्ता के रूप में पूर्व अध्यक्ष श्री गणेश गोदयाल जी से निवेदन करूंगी कि वो युवाओं की आवाज उठाएं। धन्यवाद गरिमा जी। आज इस उत्तराखंड में फैले भर्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ और खास करके अभी कुछ दिन पहले पटवारी भर्ती प्रकरण में लोक सेवा आयोग में व्याप्त अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां जिनके नेतृत्व में हम सब लोग कांग्रेस जन और कांग्रेस जनों के साथ साथ तमाम अभ्यर्थीगण धरने पर बैठे हैं। हमारे प्रदेश के भविष्य की आशा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बहुत ही आदरणीय श्री हरीश रावत जी, मंचासीन हमारे बीच हमारे पूर्व विधायक बहुत ही आदरणीय भाई मनोज रावत जी, महानगर के सम्मानित अध्यक्ष भाई जसविंदर सिंह जी, हमारे पछवा दून की सम्मानित कार्यकारी अध्यक्षा लक्ष्मी जी, साथ में मंचासीन सभी कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, बहुत से वरिष्ठ वक्ताओं ने अभी अपनी बातें कही, मेरे सभी वक्ता साथी और प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम एक बहुत ही चिंतनीय विषय पर आदरणीय रावत जी के नेतृत्व में यहाँ पर 1 घंटे के मौन पर आदरणीय रावत जी बैठे, और इस 1 घंटे के मौन के दौरान और उसके बाद हम सब ने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे। वास्तविकता प्रदेश की यह है कि जो सरकार इसलिए चुनी जाती है कि पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन देकर जनता के हितों का ध्यान रखे, वो सरकार ऐसे तरीके ढूंढ रही है भ्रष्टाचार के, किस प्रकार से जनता की कमर तोड़ी जाए। आज जिस जनता की कमर को मजबूत करने का दायित्व जिस सरकार के ऊपर रहता है, वही सरकार जनता की कमर तोड़ने का काम नए नए नुस्खे लाकर कर रही है। ये चिंता का विषय है। इस चिंता के लिए आदरणीय रावत जी यहाँ पर मौन उपवास पर बैठे, हम सब उनके नेतृत्व में यहाँ पर मौन उपवास पर बैठे। हम सब लोग इसके लिए चिंतित हैं और हम सब प्रदेश के उन चिंतित लोगों का यहाँ पर बैठकर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो पूरे प्रदेश के कोने कोने से इस बात के लिए चिंतित है कि आखिर इस प्रदेश का इस सरकार के नेतृत्व में किस दिशा में ये प्रदेश जाएगा, इस बात के लिए लोग चिंतित हैं। अभी आपने देखा एक भाई भेरीनाग से, मैं समझता हूँ किसी राजनीतिक पार्टी के मंच पर ये उनका पहला वक्तव्य होगा, लेकिन उनकी भाषा में उनके दिल के उद्गार किस रूप में भभक कर सामने आ रहे हैं, ये उनके वक्तव्य से पता चलता है। और एक वही नहीं, पूरे प्रदेश में पता नहीं असंख्य लोग आज ये जब दोबारा ये सरकार चुनी गई तब से और अब तक हाथ मल कर ये महसूस कर रहे हैं कि लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक बहकावे में आकर लोगों ने निर्णय ले लिया। क्षण भर के लिए अगर लोग उस समय इस बात पर विचार करते कि जिस वजह से वो एक सरकार, इस सरकार को चुनने जा रहे हैं, जिस वजह से वो वजह क्या वाकई जायज है, वो सत्य है, जिस आधार पर उन्होंने ये मत सरकार के पक्ष में दिया, क्या वो बात सत्य थी? अगर इस बात पर अगर विचार करते तो आज हाथों को मलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने कहा था कि हम इस सरकार, कांग्रेस की सरकार को इसलिए लाना चाहते हैं कि हम इस प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करना चाहते हैं। मेरे साथी यहाँ पर ये तमाम अभ्यर्थी बैठे हैं,
ये बात हो सकता है कि आप लोगों के कानों में उस समय पड़ी होगी कि हमने जब कहा था कि हमारा सच्चा संकल्प है, इस प्रदेश को हम बेरोजगारी से मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन उस समय तथाकथित रूप से झूठ ने हमारी इस सच्चाई पर ऊपर से पर्दा ओढ़ दिया और वो सच्चाई शायद आप तक नहीं पहुंची। आज बहुत से युवा यहाँ पर अभी कह रहे थे कि हम भी इस मंच से कुछ कहना चाहते हैं। हमने ये निर्णय किया कि आपके भविष्य को देखते हुए, उन तमाम बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमने नहीं चाहा कि आप यहाँ पर कोई वक्तव्य दें और इस सरकार के, क्योंकि ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास नहीं करती है, तो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को कहीं वो इस रूप में न ले कि भविष्य में आप कोई कंपटीशन कर रहे हो और उसमें आपके चेहरे को देख करके आपने किसी मंच पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, आपसे प्रतिशोध की भावना रखे। इसलिए हमने आपसे आग्रह किया कि नहीं, आप लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन दिलों में सबके ये जज्बात फूट कर सामने आ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी भूल थी इस प्रदेश की जनता की कि एक ऐसी सरकार चुनी जो अखंड और पूरी अखंड तौर पर भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनके मंत्रिमंडल का कोई सदस्य भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। अभी 2 दिन पहले मैंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि लोक सेवा आयोग के गोपन विभाग के उस अधिकारी को जिसने ये पेपर लीक किए और जिसकी पहुंच उन पेपरों तक, क्वेश्चन पेपर तक जिसकी पहुंच थी, क्या इस बात की गारंटी सरकार दे सकती है कि 4 साल में, उनके कार्यकाल में, जब ये व्यक्ति वहां पर अधिकारी बनकर गया, उसके कार्यकाल में 4 साल में हुई भर्तियां भ्रष्टाचार से क्या अछूती थी? क्या इस बात की गारंटी सरकार दे सकती है? कहां तक, किस पेपर तक उसकी पहुंच थी? निकट भविष्य में अभी पटवारी भर्ती का दोबारा सरकार कर रही है कि हम कराने वाले हैं। सरकार इस बात की क्या गारंटी दे सकती है कि हमारे इन अभ्यर्थी युवाओं को ये विश्वास हो सके कि जो भर्ती होगी वो उस व्यक्ति के कारनामों से अछूती होगी, वो पेपर उस व्यक्ति की पहुंच तक नहीं पहुंचा होगा? क्या इस बात की गारंटी सरकार दे सकती है? लोक सेवा आयोग के बीसीएस की परीक्षा इस महीने के अंत में होने वाली है। सरकार क्या इस बात की गारंटी दे सकती है कि वो पेपर उस व्यक्ति के हाथों तक नहीं पहुंचा होगा? क्या सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है? लेकिन नहीं। और सबसे बड़ी बात, सरकार अब तक ये संदेश देने में नाकाम रही है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहती है, और वो इसलिए कि भ्रष्टाचार करने वाले मंत्री उस मंत्रिमंडल की अभी तक शोभा बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री के दाईं और बाईं ओर वो मंत्रीगण बैठे हुए हैं जो नौकरियों को बेचने का कारोबार करते हैं, और मुख्यमंत्री जी ये बोलना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कहाँ दिख रहा है? दिख ये रहा है कि भ्रष्टाचार करने वाले मंत्रियों के पीठ थपथपाकर मुख्यमंत्री जी आपके हाथ भी इस भ्रष्टाचार से अछूते नहीं हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर इस प्रदेश में युवाओं के विश्वास को जगाना है, अगर देश में उत्तराखंड की साख को बचाना है, तो भ्रष्टाचारी मंत्रियों को तत्काल मंत्रिमंडल से आप बर्खास्त करिए, तब ये माना जाएगा कि भ्रष्टाचार पर आपने शोध करने का मन बना रखा है। मैं अतीत की कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ। अतीत में समाचार मीडिया में खबर चली कि फला मंत्रालय में भ्रष्टाचार हुआ, और कांग्रेस की दिल्ली में सरकारें थी, हमने अपने नेताओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया, लेकिन भ्रष्टाचार का एक आरोप भी नहीं था। आपको याद होगा जो कोल घोटाला तथाकथित रूप से कौन से राय थे? विनोद राय ने जो कैग में एक उंगली उठाई थी, क्वेश्चन मार्क किया था, हमारी सरकारों ने उन तथाकथित लोगों को कोई सपोर्ट नहीं किया। कानून के दृष्टि में उनको तत्काल बर्खास्त होकर उनके मंत्रिमंडल चले गए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के कुर्सियां चली गई, एक का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं हो पाया। जजों ने कहा कि हम 10 साल तक बैठे रहे कि कोई तो लेके आए प्रमाण, लेकिन एक भी प्रमाण उनके पास नहीं गया। लेकिन हमने फिर भी आरोप लगने के बाद भी हमारी सरकारों ने, हमारे नेताओं ने भ्रष्टाचार के साथ टॉलरेंस नहीं किया। और ये जिनके ऊपर खुले आरोप हैं नौकरियों में भ्रष्टाचार के, वो मुख्यमंत्री के अगल और बगल वो मंच को साझा कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? कहां लड़ रहे हैं आप भ्रष्टाचार के खिलाफ? इसलिए हम तब तक कि जब तक इस बात का समूल हमें हल न मिल जाए, इसकी जड़ के साथ इसको जब तक समाप्त न कर दिया जाए, हम तब तक हरीश रावत जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में हम सब लोग एक मुश्त होकर इस संघर्ष को जारी रखेंगे, लड़ते रहेंगे।
अभी 22 तारीख को हमारी पार्टी, हमारे वरिष्ठ लोग, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, हम सब लोग तय करेंगे कि इस बात को और कैसे प्रखर ढंग से उठाया जाए, कैसे सरकार को मजबूर किया जाए कि युवाओं के हितों का ध्यान रखते हुए ये जो परीक्षा होने वाली है, इन परीक्षाओं को होने से पहले इन हमारे अभ्यर्थियों को ये विश्वास दिलाया जाए कि ये जो परीक्षाएं होने वाली हैं ये भ्रष्टाचार से और तथाकथित अनियमितताओं से अछूती रहेंगी। पहले इन्हें ये विश्वास दिलाया जाए, तब जाके वो परीक्षाएं आयोजित की जाए। हमें शक है कि निश्चित रूप में जिन जिन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार हो चुके हैं उनकी सूचना इस तथाकथित जो आरोपी हैं इनके हाथों तक निश्चित रूप में पहुंच गई होगी। और मेरा एक बार फिर कहना है कि बिना सत्ता में बैठे हुए बड़ा मठाधीशों के, बिना उनके आशीर्वाद के ये लोग इतने बड़े कारनामों को अंजाम नहीं दे सकते थे। उस व्यक्ति तक भी पहुंचने की आवश्यकता है। किसके समय में वो वहां पद पर आरूढ़ हुए, किसकी सिफारिश हुई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जिनके सिफारिश से इन पदों पर ये लोग वहां बैठे, मैं समझता हूं कि वो भी इसमें बेनिफिशियरी होंगे। उन्होंने भी अपने कई लोग इस तरह से मुन्ना भाई बनाकर कई लोगों को अंदर घुसा दिया होगा। आज कोई बड़े बड़े पदों पर बैठे होंगे, निश्चित रूप में ऐसा हुआ होगा, जिसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं बहुत अधिक न कहते हुए अभी आपके हमारे सबसे प्रिय नेता हरीश रावत जी के यहाँ पर हम आशीर्वचन सुनेंगे और उनका मार्गदर्शन लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक निश्चित रूप में पहुँचाएंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए, सब लोगों ने यहाँ पर आकर इस बात की यहाँ पर अपने को इसमें समाहित किया कि पूरे प्रदेश में ये जो आक्रोश है, उस आक्रोश को आप लोगों ने समर्थन दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ।